कुरान पाक की अजमत देखो किस तरह कुरान हमारी तरबियत करता है। कहा अगर बीबी में कोई खामी है तो सवेरे उठ के लोगों को ना बता, बल्कि छुपा, इसलिए कि तू उसका पर्दा है। और बीबी से कहा गया कि सारे जमाने को ना बता, निकम्मा है, निखट्टू है, किस तरह का है। शिकवा ना कर, शिकवा ना कर, बल्कि अपने खामद की इज्जत कर। तुझे उसे अल्लाह ने तेरे लिए उसे और तुझे उसके लिए लिबास बनाया है। तो मैं कितनी को मिसालें आपको कुरान पाक से दूं कि एक जुमले के अंदर कुरान पाक ने तदबीरें कर दी। और दुनिया बड़े इखलाक सिखाती है। मैं कभी कभी दोस्तों से कहता हूँ, मैं कहता हूँ कुरान पाक जो तुम्हें इखलाक सिखाता है ना, कुरान पाक, तलाक कब होती है? जब बड़े सख्त इख्तलाफात हों, कोई गुजारा ना बचे, हाथ हो जाए तो तलाक होती है ना। लेकिन कुरान पाक ने पता क्या कहा कि अगर तुमने बीवी को तलाक देनी है तो दो जुमले जो कुरान का अखलाक दिया हुआ कुरान पाक का। आप मेरी तरह के सादे लोग हैं, मैं आपको कुछ ज़्यादा मिसालें नहीं दे सकता। अज़मत कुरान पे दो एक बातें, मेरा उन्वान था कि कुरान पाक से ही करूं, लेकिन चूंकि हमारा मिजाज होता है कई दफ़ा वाक़यात का और कुछ चीज़ों का, तो मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ी मुझे तवज्जो दें और बात भी मैंने थोड़ी करनी। देखो कुरान पाक ने कहा इखलाक सिखाए। तलाक हो गई, बीवी को छोड़ने लगे, फारिग करने लगे, खुशी के साथ तो कोई नहीं ना तलाक देता। ये हमारे यहाँ लोग आके कहते हैं जी मैं गुस्से में था तो मैंने तलाक दे दी। तो वही तलाक होंगी गुस्से से। कदों को बंदा कहता है अभी तो बड़ी खिदमत गुजार हैं, जाते हैं तलाक ही। और अब तो बंदे हमें मसला पूछते नहीं, बल्कि मसला मौलवी साहब को समझाने आते हैं। मेरे पास कुछ लोग आ गए, आके कहने लगे जी वो तलाक दे दिया बंदे ने, 3 तलाकें, तो बड़ा मसला बन गया, तो बताएं। मैंने कहा तलाक तो हो गई है। कहने को तो पागल है बंदा, बेवकूफ़ है, उसे तो पता ही नहीं चलता। वो तो 500 तक गिनती नहीं गिन सकता। उसको तो मेरा ख्याल है नहीं पता होगा लाहौर को गाड़ी कैसे जाती है, तो उसकी तलाक भी हो गई। मौलवी साहब आप पीर साहब करने वाली बात करें, हमें समझाते हैं लोग आके, आप यकीन करें। मैं उन्होंने आख्या, मैं क्या तू आने शदाई है, ਉਹਦੀ तलाक किमें, पहला ये दस उस शदाई का निकाह किमें होया सी। बई शदाई का निकाह तो झटपट हो गया, तो 3 बच्चे भी हो गए, निकाह वह हो गया है, पर तलाक हो सकती। ये अजीब फलसफा है भाई। कोई निकाह हो गया तो उसका सब ठीक है, और तलाक की बारी आए तो कहते शदाई है। मैं कह जे शदाई सी तो इन्हें कंध नूं तलाक क्यों नहीं दी, बीवी नूं क्यों दी सू? मेरी बात की समझ आ रही है? ऐसे तो नहीं ना कि रस्ते जाते किसी बीवी को तलाक दे दी उसने। शदाई था तो वो पागल तो जिसको मर्जी जो मर्जी कह देते हैं, लेकिन उसको पता था मेरी बीवी, और ये भी पता था कि तलाक देनी है शदाई। लोग मसला भाई आप क्यों अल्लाह के हलाल को हराम और हराम को हलाल करते हैं? तो जो मैं बात अर्ज करने लगा हूँ कुरान पाक की अजमत देखिए। फरमाया जब तुम तलाक दो तो फिर किस तरह दो? फरमाया जब तुमने 2 तलाक़ें दे दी तो अब करना क्या है? फ़इम्साकुम बिमारूफ़ औ तसरीहुम बेहसान। अब अगर 2 तलाक़ों के बाद रखना तो नेकी करके रखना। और सुनो यारो, ये कुरान सिखाता है। फरमाया अगर बीवी को तलाक दे के भेजना तो एहसान करके भेजना। अल्लाह करे आपको समझ आओ। तसरीहुम बेहसान, कुरान पढ़ते हैं ना, गौर नहीं करते। कहा अगर तलाक दे के भेजना तो किस तरह भेजना? एहसान करके, यानी ऐसा ना हो कि तुम उसका जहेज भी रख लो, बल्कि उसे कुछ दे के भेजना। इमाम हसन ना अपनी एक बीवी से नाराज हो गए। ये भी शान अहले बैत है, इसे भी कभी कभी सुना करें। इमाम हसन अपनी अहलिया से कोई नाराजगी होगी, बेटे बैठ जाओ, पुत्र उठे बैठ जा, है जगह बैठ जा, शाबाश। तो इमाम हसन की नाराजगी बढ़ गई, इरादा हो गया तलाक देने का। तो इमाम हुसैन ने पूछा, कहा भाईजान सुना है भाभी से नाराज हैं, तलाक देने लगे। तो आप फरमाने लगे हुसैन तूने कुरान तो पढ़ा होगा। कहा भाईजान पढ़ा है। फरमाया अल्लाह कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास। फरमाया मेरी बीवी में कोई खामी होगी भी तो मैं छुपाऊंगा कि तुझे बताऊंगा? मैं नहीं बताता। है सही लड़ाई, पर मैं तुझे बताता तो जो असी लड़ने तो सारा पिंड सुनता है अज नैना की लड़ाई हुई है। और मियाँ साहब की सुन लो तो वो सच्चे, और बीवी की सुन ले तो वो तो ज़्यादा सच्ची होंगी है ना, क्योंकि उन्हें तो रोना भी होंगे नाल, तो थोड़ी जी वध सच्ची। फिर निज़ाम कैसे चलेगा? हज़रत इमाम हसन फरमाने लगे भाई
मेरी बीवी है, कोई गलती करेगी भी तो बेचारी की अकल थोड़ी है, मैं छुपाऊंगा तुम्हें बताऊंगा। कुछ दिनों के बाद इमाम हसन, अच्छा इमाम हुसैन ने जब ये सुना ना कि मेरा भाई कह रहा है कि कुरान ने ये कहा, तो इमाम हुसैन ने उठ के भाई का हाथ चूमा, कहने लगे भाई आयत मैंने पहले भी पढ़ी थी पर तफसीर आज समझ में आई है, आज समझ आए इसकी तफसीर क्या है। कुछ दिनों के बाद इमाम हसन ने तलाक दे दी, तो इमाम हुसैन कहने लगे भाईजान अब तो तलाक दे दिया, अभी बता दें क्या झगड़ा था। तो फरमाने लगे हुसैन छोड़, वो गैर महरम बीबी हो गई है, हम किसी गैर की बातें क्यों करें, हम किसी। तो इमाम हुसैन ने फिर उठ के भाई के हाथ चूमे, कहने लगे मजा आ गया है, मैं कितना खुशबख्त हूं जिसे अल्लाह ने हसन जैसा भाई अता फरमाया है। तो भाई कुरान पाक अखलाक सिखाता है, आदाब सिखाता है, जीने का सलीका सिखाता है, कुरान पाक आदाब ज़िंदगी सिखाता है, कुरान पाक